कौन से फॉरेन प्लेयर पीएसएल के लिए अवेलेबल है कंट्री वाइज मैं आपको बताता हूं। न्यूजीलैंड के कौन से फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल के लिए अवेलेबल है, ये नाम आप सुन लीजिए। टिम रॉबिन्सन न्यूजीलैंड के प्लेयर, इसी के साथ साथ डेवन कॉनवे जो कि आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गए हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि उनकी फॉर्म वैसी नहीं है और वो इंजरी जो कहते हैं ना बड़ा ज्यादा उनको होती रहती है। इसी के साथ साथ माइकल ब्रेसवेल, ये एक अच्छा नाम है। डैरल मिचल्स, ये एक अच्छा नाम है, बड़ा नाम है। जिमी निशम एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है उनका। जॉश क्लार्कसन, ये जिसको कहते हैं ना है। इसी के साथ डेल फिलिप्स, डग ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, ये एक बड़ा नाम है। साथ ही साथ सिमन कीन, बेन सीयर्स, मैक्स जो। अब इस तकरीबन कोई जिसको कहते हैं ना 11 प्लेयर्स ये बन रहे हैं। 11-12 प्लेयर्स के अंदर से आपको कितने ऐसे प्लेयर्स लग रहे हैं जो अच्छे हैं? मुझे लगता है डैरल मिचल्स एक, माइकल ब्रेसवेल और मार्क चैपमैन, ये 3 बड़े नाम है। और फिर चौथा डेवन कॉनवे। मैं चाहता हूं कि अब ये चारों के चारों पीएसएल के अंदर आए। ये चारों अगर पीएसएल के अंदर आएंगे तभी जिसको कहता है ना बड़े नाम आएंगे। फ्रेंचाइजीज ये ना करें कि इन चारों के अलावा जो दूसरे छोटे नाम जिनका मैं पता भी नहीं है वो लेके बैठ जाए। अब ये 4 बच्चे, इन चारों के साथ अभी बातचीत कर लें कि इससे पहले कोई आईपीएल के अंदर इंजर्ड हो तो वो उसकी जगह पे इनको बुला लें। इसलिए अभी इनके साथ साइनिंग वगैरह कर लें ताकि ये जो प्लेयर्स हैं ये पीएसएल के लिए फिक्स हो जाए। न्यूजीलैंड के जो 4 प्लेयर्स बचे हैं। इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका के कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं? साउथ अफ्रीका की बात करें, जोशुआ फिलिप्स, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है। राइली रूसो, हाँ जी, उनका जो कहता है ना रिटायर हो चुका है, शुरू से पीएसएल खेलता आ रहा है, अभी भी खेलनी चाहिए बिल्कुल। रोसी वेंडर ड्यूसन अच्छा प्लेयर है लेकिन साउथ अफ्रीका की टी20 का पार्ट नहीं है, ये ओडीआई का पार्ट होता है। लेकिन रोसी वेंडर ड्यूसन एक अच्छा खिलाड़ी है। ड्वेन प्रिटोरियस, आपको पता ही है इसके बारे में। जॉर्ज लिंडे करंट टीम का पार्ट है, आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गया है। लिंडे यहाँ पे जैसा कहता है ना अवेलेबल है। इसी के साथ रीजा हेंड्रिक्स, रीजा हेंड्रिक्स भी आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गया है। रीजा हेंड्रिक्स पीएसएल भी खेलता रहता है, लिंडे भी पीएसएल खेलता रहता है, तो रीजा हेंड्रिक्स भी पीएसएल खेलता रहता है। लेकिन अभी तक वैसे टच के अंदर नजर नहीं आ रहा। साउथ अफ्रीका का करंट टीम का ओपनर है गैरल कॉर्जिया, ये लड़का जिसको कहता है ना एक नाम है जो कि पीएसएल के अंदर आके एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है, बड़ा प्लेयर है। वियान मुल्डर, ये भी पीएसएल के अंदर पीएसएल कह रहा हूं आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गया है, तो ये भी जिसको कहता है ना एक अच्छा नाम जिसको कहता है ना नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ बार्टमैन इनका फास्ट बॉलर, इथन बोश कॉर्बिन बोश का भाई, डिवेन मार्स, डिलानो पोर्टिगिगर, ये जिसको कहते हैं ना प्लेयर्स हैं। अभी तो एक और प्लेयर भी है फरेरो, आई थिंक वो आईपीएल में सोल्ड नहीं हुआ। फरेरो जो इनका फरेरा जो कप्तान था पाकिस्तान के अंदर, वो भी एक अच्छा प्लेयर। अच्छा, जब इसको गौर से देखिए, इसके अंदर राइली रूसो को तो माइनस ही कर दो ना, राइली रूसो तो है ही पीएसएल का जिसको कहते हैं ना जान है, पीएसएल का पार्ट हमेशा से रहा है। इसके अलावा रोसी वेंडर ड्यूसन, लिंडे, रीजा हेंड्रिक्स, गैरल कोर्जिया, ये 4 भरे नाम है। ये चारों आने चाहिए पीएसएल के अंदर। 4 न्यूजीलैंड के, 4 ये चारों जिसको कहते हैं ना लाजमी पीएसएल के अंदर आने चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ प्लेयर्स हैं पीएसएल के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। तो ये भी नोट के अंदर रखिए क्योंकि अभी 2 फ्रेंचाइजीज और हैं तो आपको और प्लेयर्स चाहिए। अब आ जाए जरा इंग्लैंड के प्लेयर्स के ऊपर जो अवेलेबल हैं। आदिल रशीद, स्पिनर, लेग स्पिनर अवेलेबल है। एलेक्स हेल पीएसएल हमेशा से खेलते हुए हैं। जेम्स विंस पीएसएल हमेशा से खेलते हुए हैं। सैम बिलिंग्स पीएसएल का हमेशा से पार्ट रहे हैं, तो ये अवेलेबल है। जोनी बेस्टो, जोनी बेस्टो आईपीएल के अंदर अनसोल्ड गया है। जोनी बेस्टो की टेस्ट टीम का भी पार्ट नहीं है, तो जोनी बेस्टो अगर आप लोगे तो वो आपकी टीम का पार्ट बन जाएगा, वो अवेलेबल होगा। तो जोनी बेस्टो की तरफ जाना चाहिए फ्रेंचाइजीज को, उसको लाजमी एक लेना चाहिए। विकेट कीपर प्लस तगड़ा एक ओपनर है जो कि पीएसएल के अंदर 4 चांद लगा सकता है, तो जोनी बेस्टो की तरफ लाजमी जाए। रिचर्ड ग्लीसन, डॉन लॉरेंस, टॉम करन, सैम करन का भाई टॉम करन जिसको कहता है ना, जो क्लार्क पीएसएल पहले भी खेल चुका हुआ है। लोरी इवेंस, मैक्स होल्डन, जो कि आपको याद ही होगा कि डेजर्ट वाइपर का मैच था जिसके अंदर ये जिसको कहते हैं ना डेजर्ट वाइपर, हाँ, जिसमें ये स्लो खेल रहे थे, इनको रिटायर करवा दिया था। एडम होस, टॉम एबल, डैन मोसले, विल स्मिथ जो कि पीएसएल खेलते हैं, जाफर चौहान। अच्छा जी, तो इसके अंदर अभी जेसन रॉय नहीं है लेकिन जेसन रॉय भी अवेलेबल होगा। साथ ही साथ क्रिस वॉक्स, क्रिस वॉक्स जिसको कहते हैं ना वो भी अवेलेबल होगा। क्रिस वॉक्स ने टेस्ट से रिटायरमेंट दे दी हुई, तो क्रिस वॉक्स जो है ना
वो अवेलेबल होगा पीएसएल के लिए। अगर ये लोग उसके साथ डायरेक्ट जिसको कहते हैं ना बातचीत करते हैं तो वो भी अवेलेबल होगा। साथ ही साथ डेविड विले, ये अगर आईपीएल के अंदर नहीं है तो ये भी अवेलेबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंग्लैंड के ये प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड की टीम में देखो जो बड़े नाम थे ना वो सारे के सारे कुछ आईपीएल खेल रहे हैं और कुछ जो है ना वो रेस्ट के ऊपर चले जाते हैं। हैरी ब्रूक, बेन स्टोक हो गए, दूसरे प्लेयर्स हो गए, तो ये चले जाते हैं उसके ऊपर, क्या कहते हैं, रेस्ट के ऊपर। तो जो बच्चे हैं वो यही हैं और ये काफी अच्छे ये भी नाम है। लेकिन बात वही आती है ना, जो करंट टीम के बड़े नाम होते हैं ना वो फिर बड़े नाम ही होते हैं। अगर ये बेन स्टोक को मना सकते तो मना ले, एटलीस्ट हैरी ब्रूक को तो मना लेना, उसको तो एटलीस्ट मनाओ। ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से प्लेयर्स बिग बैश कैरो पीएसएल के लिए अवेलेबल हैं, ये आपके सामने लिस्ट है। डेविड वार्नर अवेलेबल है, ग्लेन मैक्सवेल अवेलेबल हैं, लेकिन वो पीएसएल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये ग्लेन मैक्सवेल डिसाइड करेंगे। तो इसमें पीएसएल की मैनेजमेंट का रोल आता है कि वो उसको कन्विंस करे कि आप पीएसएल खेलो, आप पीएसएल को प्रमोट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। ग्लेन मैक्सवेल है। सैम कॉन्स्ट्रांस, ये आपको याद होगा बीजीडी ट्रॉफी के अंदर इसने बुमराह को छक्के मारे थे, टेस्ट मैच के अंदर आते साथ ही शॉट मारने लग गया था, लड़का बड़ा शानदार है। एडम जैम्पा उनका लेग स्पिनर, एरन हार्डी उनका ऑलराउंडर, मैक्स ब्रियांट पिशावर दलमी का प्लेयर, एलेक्स कैरी शानदार किस्म की फॉर्म के अंदर है टेस्ट के अंदर, और जिसको कहते हैं ना आपको पता ही है कि ये नाम भरा ऑस्ट्रेलिया का करंट टीम का प्लेयर है। बेन मैकडरमेट बिग बैश खेल रहा है अभी, मैट रेनशा बिग बैश खेल रहा है, निखिल चौधरी, एस्टन टर्नर, रायली मेरिडिथ फास्ट बॉलर, जैक फ्रेसर मैगर्ट, ये लड़का भी तगड़ा ओपनर है, ये भी जिसको कहते हैं ना आईपीएल खेलता था लेकिन आईपीएल में अनसोल्ड गया तो बड़ा यूजफुल साबित हो सकता है। शॉन एबर्ट फास्ट बॉलर उनका, जाई रचिटसन फास्ट बॉलर, मार्क स्कीटी फास्ट बॉलर, मोजिक्स हेनरिक ऑलराउंडर, बाबर की टीम का कप्तान भी है। इसी के साथ जेसन बेहरडॉफ, ये भी फास्ट बॉलर है, ब्रिस्बेन हिट से खेल रहा होता है। टॉड मर्फी उनका स्पिनर, ओलिवियर डेविस, डैनियल सैम उनका फास्ट बॉलर, मैथ्यू ग्लिक्स, कैमरून बेनक्राफ्ट, जिमी पियर्सन, डार्सी शॉर्ट, जॉश ब्राउन मेलबर्न रेनेगेट्स का ओपनर, लियाम स्कॉट, हैरी डिक्सन, हेनरी थॉट्स। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं किसके लिए, पीएसएल के लिए। उस्मान ख्वाजा भी अवेलेबल हो सकता है। ऑल इज यू हैव टू कन्विंस देम। अगर आपने उनको मना लिया तो ये सब के सब प्लेयर्स पीएसएल के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो आई विश कि पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो उनको जो कहते हैं ना मनाए। ये हो गए सेना। अब आ जाए जरा वेस्ट इंडीज के अंदर, शाय होप, इवन लुइस, बाकी सारे जो नाम थे ना वो बिक गए हुए हैं आईपीएल के अंदर। तो मैं उन बाकी यही दो बचते हैं वेस्ट इंडीज से, और अजारी जोसेफ एक फास्ट बॉलर, शमर जोसेफ हो गए। इसके अलावा बांग्लादेश में से अगर बात करें तो शरफुल हो गया, इसी के साथ साथ तस्कीन हो गया आपका, वो उनका जो कप्तान है लड़का, क्या नाम था उसका, लितुन दास, वो हो गया। साथ ही साथ हृदय हो गया। ये प्लेयर्स हैं श्रीलंका से, कुशाल मेंडिस हो गए, इसी के साथ साथ उनका कुशल परेरा हो गया, साथ ही साथ रजा पक्सा हो गया जो लाहौर के अंदर के ये प्लेयर्स हैं। इसी के साथ उनके जो स्पिनर्स हैं वो काफी सारे हो गए। साथ ही साथ अगर हम बात करें अफगानिस्तान के ये प्लेयर्स की तरफ जाते हैं तो उधर भी काफी नाम है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है, लेकिन फिलहाल के लिहाज से ये चीज आपके सामने, जॉश लिटर आईपीएल में सोल्डिंग आइलैंड का एक अच्छा फास्ट बॉलर है, वो भी आ सकता है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है।